जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षा के लिए दिए जा रहे हैं और एक प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। है बोर्ड के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से ये दिखाइए कि 9वीं कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा की परिधि एन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, परिधि जो होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है। 9वीं कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। अब हमें दिखाना है कि जो उसका परिधि है वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है, जहां लैम्डा इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। फिर कह रहा है दो क्वेश्चन इसी में, एक तो क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया, एक नीचे कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 से n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमण रेखाओं को, वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। चलिए तो आइए हम देखते हैं। बोर ने जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, रदरफोर्ड के मॉडल में दो कमियां आ गई। एक परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और एक रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। उसको सुधारने के लिए बोर ने 3 परिकल्पनाएं की थी। पहली परिकल्पना क्या थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बोहर ने यही परिकल्पना की कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। और किस कक्षा में, 9वीं कक्षा में है तो nh/2π के बराबर होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 9वीं कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तीसरी कक्षा में होगा तो n की जगह पर 3 रख दिया जाएगा। चलिए, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, रेखीय संवेग आघूर्ण को। P × R ये कोणीय संवेग होता है nh/2π। P मतलब P बराबर mv/r बराबर nh/2π। अब हम क्या करेंगे, 2πr इधर कर देंगे, ये हो जाएगा nh/mv। mv मतलब P, 2πr बराबर nh/p है ना। और h/p को हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो 2πr आपका परिधि हो जाएगा और ये किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 से लेकर 3 तक ऊर्जा स्तरों के उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए या संक्रमण रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संक्रमण जानते हो, इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाना संक्रमण कहलाता है ना। अब जब वो निचली ऊर्जा स्तर से ऊंची ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, वहां पर अवशोषण संक्रमण होगा। और जब ऊंची ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो ऊर्जा का जो एक्सेस एनर्जी होगी उसका उत्सर्जन कर देगा, वो उत्सर्जन संक्रमण हो जाएगा। तो अगर हम, ये आपका पहला कक्षा है, n बराबर 1, n बराबर क्या है, 1 है। यहाँ n बराबर क्या है, 2 है। यहाँ n बराबर क्या है, 3 है ना। तो 1 से लेकर 3 तक उत्सर्जन संक्रमण। तो उत्सर्जन कब करेगा, जब वो ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे में आएगा। ये वर्णक्रम रेखाएं होंगी, ये है ना। और अवशोषण कब करेगा, अवशोषण कहिए अलग बना दें। जैसे ये आपका n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया। अवशोषण कब होगा, जब वो नीचे ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो ये आपका अवशोषण संक्रमण हो जाएगा।
ठीक है। तो यही उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण का वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित करना था, संक्रमण रेखाओं को प्रदर्शित करना था। क्लियर, बात समझ में आई? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, 2024 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हैं? तो अब फिर हम किसी अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।